सो वेलकम फ्रेंड्स, टुडे हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ शेप्स इन द इमेजेस। सो ये आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली उनके लिए है जो इमेजेस यूज करते हैं उनकी पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशंस में। जो आपकी क्लाइंट प्रेजेंटेशन हो या इंटरनल प्रेजेंटेशन हो, आपको इमेज यूज करने के लिए लगती है। तो वही हम आज देखने वाले हैं कि इमेज यूज करते हैं तो उसमें इमेजेस और शेप्स को कैसे मर्ज किया जाए। सो बेसिकली जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो एक मेक योर इमेज क्लीनर, स्मार्टर एंड मोर प्रोफेशनल, ये हमारा ये सेशन का मोटो है। सो वी नीड टू हाईलाइट, वी नीड टू फोकस, वी नीड टू एक्सप्लेन एंड वी नीड टू गाइड। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो यूज ऑफ शेप, जैसे मैं कोई इमेज को देखना चाहता हूँ या फिर उसमें कुछ एलिमेंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। बट क्या ये सही तरीका है? नो, ये होगा आपके लिए सही तरीका। बस वही तरीके से हमने इसे बनाया, बट जस्ट लिटिल एलिमेंट्स, कुछ शेप्स या एलिमेंट्स हमने ऐड करके उसको हाईलाइट किए जो दैट सो दैट आपका एक प्रेजेंटेशन जो हो वो थोड़ा सा स्टैंड आउट करे। नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे तो इसमें एक ड्राइंग दिया हुआ है और ड्राइंग में कुछ पार्ट को हाईलाइट किया हुआ है। सो इज दिस द करेक्ट वे? अगेन नो। सो व्हाट विल बी द करेक्ट वे फॉर दिस इज दिस। आप कोई इमेज या कोई ड्राइंग पे कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई शेप डाल रहे हो तो वो शेप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो क्लियरली हाईलाइट करे। जैसे मैं अभी इसे जूम करूंगा तो मुझे इसके अंदर जो डायमेंशंस लिखे हुए हैं या फिर ड्राइंग्स जो हाइलाइट्स में दिखाना है वो भी क्लियर दिखे और ये पर्टिकुलर पोर्शन भी हाईलाइट हो जाए। सो इसे बनाएंगे कैसे? सो लेट्स सी गाइस। हम ये इमेज को कॉपी कर लेंगे न्यू स्लाइड्स पे सो दैट वी कैन लर्न। हम इसे रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। लेट्स कॉपी दिस इमेज, देन पर्टिकुलरली कोई स्लाइड आप बना रहे हो तो उसमें ये इमेज आपने कॉपी कर ली। इमेज को कॉपी करने के बाद जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसे इस तरीके से या फिर इस तरीके से स्ट्रेच ना करें, आपकी इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है, इमेज की प्रोस्पेक्टिव्स जो है वो खराब हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको जब भी कोई इमेज छोटा बड़ा करना है तो आप कॉर्नर डॉट से ही छोटा बड़ा करें। ओके, सो दिस इज द वे फॉर एक्सपांडिंग योर इमेज। नाउ मुझे पर्टिकुलरली ये टावर जो है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सर्कुलर हाइटेड टावर, इसे हाईलाइट करना है। सो हम इसे कैसे करेंगे? एक बेसिक तरीका, सबसे पहले तो इसका नाम जो भी हो, ये XYZ टावर हम बोलते हैं। देन ये हाईलाइट तो हो हमारे स्लाइड में, हम इसे एक और चीज से एक शेप डाल सकते हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, इसे थोड़ा बड़ा कर दिया, गो टू सेंड टू पैक। देन आपका टावर का नाम आ गया। टावर का नाम मुझे जैसे चाहिए मैं इसे छोटा बड़ा, इसका फॉन्ट चेंज, ये सब कर सकता हूँ। अगेन जो मेरा पीछे वाला जो बॉक्स है उसका कलर मुझे थोड़ा चेंज करना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि इमेज को सॉरी शेप्स को बॉर्डर कैसे दी जाए, शेप्स को कैसे इनहांस करें। ओके, सो first of all we will remove the border, we will change the color to something brown and then give the shadow। ये shadow मुझे चाहिए पर्टिकुलरली ये हाईलाइट करने के लिए। तो देखो अभी दिखने में ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है। सो ये पार्ट, देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा कि हमें एक लाइन बनानी है, एक डॉटेड लाइन हम बनाएंगे जो हमारे ऑब्जेक्ट को शो करेगा लाइक दिस। ये मुझे शो करवाना है। ये येलो डॉट को आप जब प्रेस करते हो या फिर स्ट्रेच करते हो तो ये आपका शो करेगा। देन अब मुझे ये जो लाइन है
इसे हम कलर चेंज करेंगे, सेम कलर लेंगे ताकि थोड़ा सा उसे मैच हो हमारे ब्राउन कलर वाले टेक्स्ट एलिमेंट को। देन गो टू शेप आउटलाइन, गो टू डैश एंड डू इट। नाउ हमें कुछ सर्कल्स बनाने हैं जो कि हमारा पर्टिकुलरली ये चीज़ और ये चीज़ हाईलाइट करें। यहाँ पे मैंने एक सर्कल पुट डाउन किया है, इसे मैं एक बॉर्डर देना चाहता हूँ जो कि मेरे ब्राउन कलर को कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए, एंड इंटरनल जो कलर है वो मेरा वो ब्राउन कलर को मैच होना चाहिए। सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। देन ये हो गया। सेम चीज़ जो है वो हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे सो दैट हमारा टावर भी हाईलाइट हो। एंड देन दिस, आपको ये डॉट थोड़ा सा यहाँ चाहिए, आप इसे ले सकते हो। बस इतना ही हमें करना था, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमें करनी होगी तो हम कर सकते हैं, लाइक कि ये पर्टिकुलरली चीज़ हम इतना सिलेक्ट करेंगे, इसे एक ग्रुप करते, कंट्रोल जी ग्रुप का शॉर्टकट होता है। देन मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है यहाँ पे कि आप इसे और हाईलाइट कैसे कर पाओगे। तो मैंने एक शेप लिया, रेक्टेंगुलर शेप लिया, ये इमेज के ऊपर पुट कर दिया, और एक बार इसे डुप्लीकेट करता हूँ शेप को, एंड अगेन मैं यहाँ पे इसे पुट करूँगा। ओके, देन इसे छोटा करते अगेन। देन वी विल सिलेक्ट बोथ द शेप्स and go to shape fill. We'll make this black, we will remove the border, no outlines. Then go to shape fill again, go to more fill of colors, and then increase the transparency to maybe 60 or 71. Yeah, so that's it. Again हम अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है उसे राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। ये सामने आ गया, हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और एनिमेशंस पे जाते हैं, ये अपीयर इसको देंगे, और देन दिस विल कम विद अ क्लिक। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे, हम ये एनिमेशंस में सीखने वाले कि एनिमेशंस प्रॉपरली कैसे दिए जाते हैं और कहाँ पे कौन से एनिमेशन यूज करते हैं, बट जस्ट आई एम गिविंग ए क्विक ब्रीफ अबाउट द एनिमेशंस। हम नेक्स्ट पार्ट है इसे वाइप करेंगे, ये तो ये हमें नेक्स्ट क्लिक पे चाहिए। तो ये दिखता कैसा है, रेफरेंस इमेज हम डिलीट करते हैं। देन वी विल गो टू द प्रेजेंटेशन मोड। प्रेजेंटेशन मोड में जब आप कोई प्रेजेंट कर रहे हो, एक पर्टिकुलरली इमेज है बट हमें अब पूरा इमेज दिख रहा है, इसमें क्या हाईलाइट होना चाहिए। सो सबसे पहले तो आपका पर्टिकुलरली टावर हाईलाइट होना चाहिए। अब हमने वो टावर को सेपरेट आउट किया, थोड़ा सा बाकी चीज़ों को फोकस्ड डाउन करके पर्टिकुलर टावर का फोकस ऑन किया है, एंड देन नेक्स्ट क्लिक इज द नेम ऑफ द टावर, और मे बी यू कैन यूज द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस टावर, सो वो भी आपको हाईलाइट करेगा। ओके, दिस इज द पार्ट 1। लेट्स गो टू सेकंड पार्ट। सो वन मोर slide we will add, blank slide, delete it, then go to this image again। मैंने बताया था आपको कि हमें कोई भी इमेज को बड़ा करना है तो कॉर्नर से ही बड़ा करें। देन पर्टिकुलरली अब हम देखेंगे, मुझे यहाँ पे ये पर्टिकुलर रूम हाईलाइट करना है। सो गो टू शेप, गो टू रेक्टेंगल and then add the rectangle। बट ये पॉसिबल कब है, जब आपका कोई रूम या फिर कोई शेप जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट या स्क्वायर फॉर्मेट में। बट कभी कभी आपके शेप्स जो होते हैं वो कुछ आड़े टेढ़े होते हैं, फ्री फॉर्म्स होते हैं। सो उसे कैसे बनाएं इन पीपीटी, वो हम देखेंगे यहाँ पे। सो ये हम इग्नोर करते हैं, हमें चाहिए इतना पोर्शन जैसे हमने वो इमेज में देखा था। तो उसके लिए ऑप्शन होता है शेप्स में फ्री फॉर्म्स, फ्री फॉर्म शेप्स, ये यहाँ पे मिलेगा आपको, या फिर लाइंस में ये होता है। अगर आपका रिसेंटली यूज में नहीं आ रहा है तो ये लाइंस में यहाँ पे मिलेगा। देन
इससे होगा क्या कि आप वन क्लिक, देन आप जो भी स्ट्रेट पोर्शन है उसके लिए शिफ्ट दबा के प्रेस करें सो दैट आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। देन दिस आप क्लिक करते जाओ, बट डबल क्लिक नहीं करना है आपको। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। जितना एक्यूरेसी से आप इसे क्लिक करोगे उतना ये एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा। इसमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आपका होता है वो मैच होना चाहिए सो दैट ये इसका लूप क्लोज करे। ओके, लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। अभी फिर से ये दिख रहा है मीन्स ब्लू कलर में, डार्क ब्लू, मेरा ड्राइंग दिख नहीं रहा है। तो हाउ कैन वी डू दिस सेम लाइक द प्रीवियस वन। हमने क्या किया था कि इसका आउटलाइन रिमूव किया था, या फिर हमें आउटलाइन अगर चाहिए तो हम रख सकते हैं, बट हमें शेप फिल में जाना है। शेप फिल में जाके मोर फिल कलर्स एंड देन इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी टू 70%। ओके, एंड देन आउटलाइन जो है ये डार्क लाइन रखने से अच्छा हम यहाँ पे रखेंगे एक डॉटेड लाइन so that it will give a premium look. Okay, so when we go to the presentations mode, you can see the dotted line, rectangle or free form shapes for your drawings, in which आपका drawing भी clearly mention दिखेगा particular portion में, और वो highlight भी होगा। अब आप इसे highlight कर सकते हो, जैसे इसका कोई description देना है, इसमें क्या changes करने हैं, या फिर हमें प्रेजेंटेशन देते वक्त इसके बारे में पर्टिकुलरली ये पोर्शन के बारे में जब बात करना है तो इस तरीके से हम इसे शोकेस करते हैं। यूज ऑफ शेप्स, फिर से हम अभी वही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं बट एक नेक्स्ट इमेज के साथ। यहाँ पे कैसे हम लोग शेप्स का यूज करें, जैसे मुझे अब ये पर्टिकुलरली इमेज एक दिख रही, यहाँ पे टैब है, स्पेक्टेकल्स है, नोटपैड है, देन मोबाइल है, वैलेट है, पिन्स, पेन्स है, राइट। बट मुझे यहाँ पे एक ये वाले मोबाइल को हाईलाइट करना है या फिर इसके स्पेसिफिकेशंस बताने हैं सामने वाले को। हो सकता है आपके बारे में ये कुछ अलग इमेज हो, वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक एलिमेंट को लेके डिस्क्राइब करना है जहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हो, और उसमें से एक एलिमेंट्स आपको सिलेक्ट करना है और उसके बारे में बात करना है। तब आप कैसे करोगे? सो सी दिस थिंग, just when I am clicking, so this is the mobile I will talk about, then हम इसे थोड़ा मोबाइल को हाईलाइट करते हैं, एंड देन दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट मोबाइल वेयर आई वांट टू डिस्क्राइब समथिंग, देन दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। हाउ टू डू दिस? सो लेट्स गो गाइस। अगेन हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद ये इमेज को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे जहाँ पे हमें चाहिए। देन हमें करना है यहाँ पे इस मोबाइल को हाईलाइट। सो मोबाइल को हाईलाइट करने के लिए अगेन वी विल यूज द शेप। सी हाउ दिस शेप्स आर इम्पोर्टेंट। आई वांट टू describe about these shapes only, means why, because they are most important in PowerPoint. Go to shape, then use this rectangle, rounded corner rectangle, this one. हम यहाँ पे एक पुट करते हैं, यहाँ पे कॉर्नर मैच करते हैं, इसे ड्रैग करेंगे, इसे थोड़ा सा पुश करेंगे, एंड देन वी कैन रोटेट इट अ बिट जैसे हमें चाहिए। मीन्स ये मोबाइल थोड़ा सा आड़ा रखा गया है, देखो आपके हिसाब से आपको इसे टिल्ट करना है। अगर ये मैन्युअली आपसे नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे राइट क्लिक करना है, देन गो टू फॉर्मेट शेप्स। यहाँ पे होता है ऑप्शन आपके पास पोजीशंस का, shape options, then this click on this size and properties, go to positions, go to text, size, go to size, and size में आपके पास rotations के लिए ये 0 डिग्री यहाँ पे रोटेट हुआ, so make it 1 degree so that it will show you proper alignment। ये हो गया आपका मोबाइल का। so इसे हम कुछ अलग पार्ट से दिखाएंगे। ये ब्राउन कलर्स, और इसका मुझे थोड़ा सा बॉर्डर हाईलाइट करना है लाइक दिस,
मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। हम्म, या फिर सेम रखते हैं। ओके, देन ये हो गया फर्स्ट पार्ट शेप के बारे में। इसे मुझे लाना है तो एक सिंपल एनिमेशंस रखना पड़ेगा, लाइक अपीयर। जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये अपीयर हो जाए, सो दैट ये मोबाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सामने वाले को पता लगे। दैट्स इट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्स्ट। बट इसके पहले जो आपका मोबाइल का मूव पिक्चर, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये मोबाइल तो हो रहा है, बट ये कैसे होता है ये हम सीखेंगे मॉर्फ के लेक्चर में। अभी फिलहाल इसे थोड़ा साइड में रखते हैं और हम थोड़ा शेप्स इस तरीके से कैसे बना सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। ओके, देन अगेन वन ब्लैंक स्लाइड आई विल ऐड यहाँ पे। देन आई विल कॉपी दिस मोबाइल। यहाँ पे मुझे चाहिए 1 2 एंड 3। तो ये 1 2 3 कैसे बनाए ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि यहाँ पे सर्कल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको जिस तरह से इसे डिस्क्राइब करना है आप इसे कर सकते हो। अभी हम ये ब्लू कलर का लाइटर वर्जन, देन विल रिमूव द आउटलाइन, विल गिव द रिफ्लेक्शंस और शैडोज, देन वी विल पुट द टेक्स्ट। टेक्स्ट हमने पुट कर दिया, इसे बड़ा करते हैं, बोल्ड करते हैं, कलर रखते हैं इसी का डार्क वर्जन। देन हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे एरो, पर्टिकुलरली ये पार्ट को हमें अगर डिस्क्राइब करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देन अगेन जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिया इस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो रहा है और आपको ग्रिड लाइंस भी दे रहा है। तो हाउ कैन वी डू दिस, जस्ट प्रेस द कंट्रोल एंड ड्रैग दिस। तो ये आ गया सेकंड। अगेन सिलेक्ट द एरो। अब आपका कनेक्टर यहाँ पे है, मुझे यहाँ से ये शो करना है। आई विल मेक दिस 2। अगेन मैं क्या करूँगा, इसे कंट्रोल दबा के एरो से प्रेस करके फिर से एक पॉइंट नंबर 3 क्रिएट करूँगा। ओके, देन दिस मे बी एरो फ्रॉम दिस बॉटम, like this we can show। अगेन इसकी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी है, जैसे डॉटेड में थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए हम इसे डॉटेड प्रेफर करते हैं, सो दिस। और अब हम सबको वही नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे होम पे एंड देन वी विल गो टू फॉर्मेट प्रिंटर। एक बार दबाओगे तो एक होगा, 2 बार दबाओगे तो मल्टीपल्स हो गए। ओके, एंड देन यू कैन add the text whatever you want here, 1 2 and 3। मुझे जो भी टेक्स्ट चाहिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ला सकता हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर द लेक्चर। होप आपको ये समझ में आया हो कि इमेजेस में शेप्स आपको कैसे यूज करने हैं और आप शेप्स का इम्पोर्टेंस जान चुके हो कि ये शेप्स को कैसे हमें कहाँ और किस तरीके से इनपुट करना है। ओके, उसमें फॉर्मेटिंग हमने सीखा, हमने अभी सीखा कि इमेजेस में शेप्स को कैसे इनपुट करना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेप। बहुत सी बार आपको प्रॉब्लम आती होगी कि शेप्स तो मैंने डाल दिए पर मल्टीपल शेप डालने के बाद वो एक अलाइनमेंट में नहीं होते, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। सो हाउ टू डू दैट थिंग्स। ओके, सो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप यू लाइक द लेक्चर। सो like, share and subscribe. Thank you.